और चलिए बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। बिहार के महादंगल में सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे मेगा प्रचार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज आपको बता दें कि 4 विधानसभाओं में सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार करेंगे। दरभंगा में रोड शो करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो दरभंगा में रोड शो करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार के महादंगल में सीएम का महाप्रचार आज रहने वाला है। जानकारी आपको दे दे, देखिए सीएम का ये महाप्रचार और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ की डिमांड बहुत देखने को मिल रही है। इस समय बिहार में सियासी हलचल बहुत ज्यादा तेज है और अगर हम आंकड़ों को भी खंगालें तो ये मतगणना से पहले का जो समय रहता है सबसे ज्यादा प्रभावी ये समय रहता है। इसीलिए तमाम जो प्रत्याशी हैं, स्टार प्रचारक हैं, इसी दौरान उनकी सबसे ज्यादा रैलियां, जनसभाएं आपको होती हुई नजर आएंगी। अब ऐसे में बिहार के महादंगल में सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार करने उतरे हैं। कल भी हमने देखा जो बयान उनकी ओर से दिया गया था अप्पू पप्पू और टप्पू वाला, और इसी के साथ आज देखने वाली बातें रहती है कि आज किस तरीके से विपक्ष पर हमला करते हैं। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रचार के जरिए कई ऐसे मायने हैं जिन्हें यहाँ पर हमारा समझना जरूरी हो जाता है। विपक्ष जाति काट खिल रहा है बिहार में और जाति काट की काट एनडीए के पास हिंदुत्व के तौर पर है और हिंदुत्व की जब भी हम बात करते हैं तो सीएम के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ का जो चेहरा है इस श्रेणी में सबसे ऊपर नजर आता है। तो चलिए बिहार चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियों की डिमांड के बारे में हम बात कर लेते हैं तो देखिए योगी मतलब जीत की गारंटी। ये जिन जिन राज्यों में सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार से पहले रैलियां की हैं, प्रचार किया है, ये उन आंकड़ों में नजर आया। एनडीए प्रत्याशी लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की डिमांड कर रहे हैं। हर विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ की डिमांड हो रही है। आरजेडी के गढ़ में सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ की डिमांड है और इसी के साथ देखिए जेडीयू लोजपा के उम्मीदवार कर रहे हैं सीएम की जनसभा की डिमांड। ये जेडीयू लोजपा के उम्मीदवार मांग कर रहे हैं। एनडीए का हर प्रत्याशी चाहता है कि योगी प्रचार करें। वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें पीएम नरेंद्र मोदी के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की मांग यहां पर सबसे ज्यादा नजर आ रही है। प्रत्याशी जो मांग कर रहे हैं कि स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ उनके विधानसभा के हलके में आए, प्रचार करें, क्योंकि इस प्रचार का फायदा कहीं ना कहीं वोटों की बढ़ती संख्या में जरूर देखने को मिलता है। ये हम नहीं कह रहे हैं। पिछले चुनावों की अगर हम बात करें कुछ राज्यों में तो इस प्रकार के भी चुनाव थे जहां पर पूरे तरीके से या तो त्रिकोणीय मुकाबला बनता नजर आ रहा था या फिर इसके अलावा कहीं ना कहीं एनडीए के पास जो एक समीकरण थे वो विपक्ष की काट के लिए इतने ज्यादा भी सटीक नहीं थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे हुए हैं, जनसभा हुई हैं। जैसे हरियाणा की हम बात कर लेते हैं। पिछले विधानसभा में आपने देखा था हरियाणा चुनावों में क्या हुआ था, वहां पर किस प्रकार से सीएम योगी आदित्यनाथ के चेहरे ने कमाल दिखाया था। ऐसे भी और राज्य हैं, जम्मू कश्मीर की भी हम बात कर लेते हैं। निखिल इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। निखिल के पास हम चलते हैं। निखिल देखिए कल सीएम योगी आदित्यनाथ की जो जनसभाएं रही, उनकी ओर से जो विपक्ष पर हमला किया गया, आज भी नजर रहेगी कि आज किस प्रकार से विपक्ष को आड़े हाथों लेते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। देखिए कल जो बिहार में उन्होंने विपक्ष पर सवाल खड़े किए और विपक्ष को लेकर जो बयान दिया वो पूरे दिन चर्चा का विषय बना रहा और आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मंच पर पहुंचेंगे, जिन विधानसभाओं में उनकी रैली होनी है, तो कुछ न कुछ ऐसा होगा जो सुर्खियां बना रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो बात करने का तरीका है, जो भाषण देने का तरीका है, वो लोगों को पसंद आता है और जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में काम किया है वो लोगों को पसंद आता है और कई प्रदेशों में उसे एक नज़ीर के तौर पर देखा गया। तो यही वजह है कि उनकी जो रैलियां हैं उनमें भीड़ काफ़ी इकट्ठा होती है, लोग उनको सुनने आते हैं दूर दूर से और उनकी भाषा शैली के बहुत सारे जो मतदाता हैं, खास करके आप उत्तर प्रदेश की बेल्ट से सटे हुए जो इलाके हैं, वो उनकी जो भाषा शैली है उसको बहुत पसंद करते हैं। चाहे वो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जिस तरह से बोलते हैं और चाहे विपक्ष पर जिस तरह से सवाल खड़े करते हैं, तो लोग उनको पसंद करते हैं, लोग उनको सुनने पहुंचते हैं। और जहां तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात है, उत्तर प्रदेश में उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर जो काम किया, जिस तरह से उनकी सरकार में पुलिस का इकबाल बढ़ा है, वो इकबाल कहीं ना कहीं आसपास के राज्यों में जो सटे हुए राज्य हैं उत्तर प्रदेश से, उन पर इम्पैक्ट डालते हैं। और चुनाव में तो इस तरह के जो नेता होते हैं और काम करने वाले जो नेता होते हैं, उनका काफ़ी असर दिखता है। तो उत्तर प्रदेश के अलावा जिस भी राज्य में चुनाव होता है वहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियों की डिमांड रहती है। बिहार में भी उसी तरह से डिमांड है।
पहले चरण में जिन सीटों पर मतदान होना वहाँ तो रैलियाँ कर रहे हैं, दूसरे चरण के लिए भी अभी से उनकी जो प्रत्याशी हैं उनकी जो है वो मांग मुख्यमंत्री को लेकर शुरू हो गई। जी बिल्कुल निखिल, आप बने रहिए। और जैसा कि आपने कहा कि उनकी मांग है और मांग क्यों बढ़ रही है, इसके बारे में भी हम दर्शकों को जानकारी दे देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, अगर हम बात करें तो बीते चुनावों में जो अलग अलग राज्यों में चुनाव हुए हैं वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की कई जनसभाएं हुई हैं। उन जनसभाओं ने कितना इम्पैक्ट डाला है, स्ट्राइक रेट क्या, ये आपको बताते हैं। देखिए, पिछले चुनाव में 17 जनसभाएं सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है। बीजेपी के 74 सीटों वाले इलाकों पर ये जो जनसभाएं थी वो पूरी तरह से केंद्रित थी। एनडीए ने 125 सीटें जीती, जिसमें बीजेपी की 74 सीटें थी। और वहीं आपको बता दें कि योगी की सभाओं वाली 35 सीट पर बीजेपी ही जीती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर जो स्ट्राइक रेट है पूरे तरीके से 100% नजर आ रहा है। और यही वजह है, प्रत्याशी ये चाह रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ उनके हलके में आए, उनके विधानसभा क्षेत्र में आए। और जिस छवि के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं, अपनी हिंदुत्ववादी छवि, ये छवि विपक्ष की एक सबसे बड़ी काट है जो बीजेपी हिंदुत्ववादी छवि के जरिए विपक्ष की जाति काट पर कहीं ना कहीं प्रहार कर सकती है। निखिल के पास हम चलते हैं। निखिल, देखिए, हिंदुत्ववादी ये छवि सीएम योगी आदित्यनाथ की विपक्ष के जाति काट का सबसे बड़ा जवाब है। और ऐसे में प्रत्याशी भी चाहते हैं कि ये जवाब अपने हल्के में वो विपक्ष को जरूर दें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह हिंदुत्व है। और हिंदुत्व का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को आप देखें तो जब वो भाषण करते हैं तो उसमें साफ साफ दिखाई पड़ता है। शीर्ष से लेकर नीचे तक जो भी नेता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका आइकॉन है। और यही वजह है कि जब वो बोलते हैं तो उनके भाषण में हिंदुत्व का एजेंडा हरदम बहुत ही धारदार तरीके से होता है। और बिहार में एक बड़ा वर्ग है जो उनसे प्रभावित है और इस तरह के भाषणों को सुनना चाहता है। बीजेपी की रणनीति रही कि बहुसंख्यक जो हैं उनको लेकर पॉलिटिक्स की जाए, उनके मुद्दों को उठाया जाए। शायद आप देखिए कि यही वजह रही कि देश में एक मजबूत पार्टी के तौर पर बीजेपी बहुत कम समय में उभरी। तो वो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्थिति में छोड़ना नहीं चाहती, उस एजेंडे को लेकर आगे बढ़ना चाहती है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस एजेंडे को जनता के बीच में पहुंचाने में माहिर है। वो जिस तरह से बात करते हैं, चाहे वो अपराध की बात हो चाहे हिंदुत्व की बात हो, वो लोगों को पसंद आती है। और यही वजह है, जैसा मैंने बताया, कि उनकी रैलियों में बड़ी भीड़ होती है, लोग इकट्ठा होते हैं और लोग उनको सुनने आते हैं। जी बिल्कुल, लोग यहाँ पर उन्हें सुनने आते हैं। निखिल, ये तमाम जानकारी आपने दी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। कुल मिलाकर देखिए, इस समय बिहार की राजनीति की अगर बात करें तो अपने चरम पर पहुंच चुकी है। और इसके बाद जो प्रचार है वो थम जाएगा, क्योंकि जाहिर तौर पर वोटिंग होगी। और देखने वाली बात ये रहती है कि किस तरीके से नतीजों में जो तमाम चुनावी जनसभाएं हैं वो कन्वर्ट होती नजर आती है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।